Hello everyone, welcome to IKS One Hollywood channel. Today topic will be My Lad Duchess by Robert Browning. Okay, so it is a fantastic, dramatic monologue. You can say it is fantastic play. Okay, no, play not. It was like poem. Okay, so the poem is about the a duke, Italian duke. Okay, Duke of Ferrara, named called Alfonso II. Okay, so My Lad Duchess is probably Robert Browning's most famous poem, which deals with the Victorian society, okay, social issue about the condition of women. So यहाँ पे जो विक्टोरियन सोशल इशू के बारे में बताया गया है, किसका कंडीशन है, वुमेंस की कंडीशन, कि वुमेंस लोग को कैसे वहाँ पे डोमिनेट किया जाता था, कैसे अब्यूसिव किया जाता था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. ओके, इट फर्स्ट अपीयर इन 1842. Okay, it is probably the first example of a Robert Browning dramatic monologue. Okay, एक ड्रामा टाइप का है. So the poem is about an Italian duke, the Duke of Ferrara, also known as Alfonso II, who is supposed to kill his wife and is now planning another wedding to another woman. Okay, so यहाँ पे है कि मतलब जो इटालियन ड्यूक है फेरारा का, वो उसका जो पहला वाइफ है वो क्या है, उसको मार दिया है. ओके, और वो अपनी दूसरा वेडिंग के लिए वो मतलब लड़की ढूंढ रहा है. ओके, सो ही डिस्प्ले ए पेंटिंग ऑफ हिज डेड वाइफ इन हिज हाउस एंड रिवील इट टू ए विजिटर. ओके, सो क्या है ना, उसका जो पेंटिंग है उसका वाइफ का, उसका पेंटिंग को वो अपना हाउस में वॉल में मतलब टांग दिया है, और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. एक विजिटर आया है, ओके, दूसरा किंगडम का. ओके, तो उसको वो बता रहा है. सो द पोएम एक्सप्लोर द ड्यूक ऑब्सेसिव लव. सो यहाँ पे जो है कि मतलब जो ड्यूक का जो ऑब्सेसिव लव को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है. ओके, कैसे वो ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, कैसे वो ज़्यादा मतलब वो कैसे मतलब ज़्यादा पॉजिटिव था, कैसे ये सब बताया गया है. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज ए प्रोलिफिक विक्टोरियन एरा प्ले राइट. ही इज सो अबाउट द पोएट हम देखेंगे थोड़ा रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या था. ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ मास्टर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके, सो ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि मतलब ए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है ना, देखेंगे हम भी. ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएट्री इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेसेस ए साइलेंट लिसनर, usually not the reader. Browning monologue present a different aspect of love and its intensity. so यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग ये है ना कि मतलब जो पोएट्री का जो स्पीकर मतलब जो पोएट है वही मतलब जो पोएट जो स्पीकर है, ओके सॉरी पोएट नहीं, जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो स्पीकर एड्रेस से लिसनर्स, तो वो एक दूसरे को बोल रहा है, मतलब उसको बोल भी रहा है, वो खुद क्वेश्चन कर रहा है उसको और खुद आंसर भी दे रहा है. जो साइलेंट लिसनर, जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है. ओके, और स्पीकर जो है वो बोलता है. सो उसको बोलता है ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके, सो ब्राउनिंग मोनोलॉग प्रेजेंट ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव एंड इंटेंसिटी. सो ब्राउनिंग फर्स्ट मेजर वर्क पॉलिन इज पब्लिश इन 1833. ओके, सो ब्राउनिंग का जो पहला वर्क था पॉलिन, वो क्या होता ना 1833 में पब्लिश हुआ था. व्हेन ही रीड सम पोएट्री बाय एलिजाबेथ बैरेट, ही फॉल इन लव विथ हर विदाउट सीइंग हर. हिज वर्ल्ड फेमस वर्क इंक्लूड मैन. तो क्या हुआ था ना, वो जब सम पोएट्री एलिजाबेथ बैरेट के सम पोएट मतलब सम पोएट्री पढ़े थे, तो वो उनका प्यार में पड़ गए. ओके, नहीं देख के उस तरह में पड़ गए. ओके, सो वर्ल्ड फेमस पोएम क्या था, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक पर्सोना एंड द रेसिपी. सो अबाउट द पोएम, the poem was written during the industrial revolution when society was starting to see social mobility in terms of class as well as gender. Women were starting to demand equality before women have done right. They become the property of their husband. Like the only way for a woman to gain status is through her husband. So through this poem he tried to explore the injustice of the male dominated society. That the poem is set in the Italian town of Ferrara during the Renaissance period. ओके, सो यहाँ पे क्या है ना, द पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हुआ था. सो व्हेन सोसाइटी स्टार्टिंग द सोशल मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास एज वेल एज जेंडर. ओके, जैसे जेंडर डिसमिस हुआ था उस टाइम के वुमेन्स लोग को कुछ इक्वल्स नहीं था, कुछ राइट्स नहीं था उन लोगों के पास, और वो अपनी हस्बैंड का क्या था प्रॉपर्टी बन के रहते थे. हस्बैंड जो बोलता था वही सुनते थे.
यू नो लाइक डोमिनेट सोसाइटी था. ओके, सो द ओनली वे ऑफ द वुमेन टू गेन स्टेटस इज थ्रू हर हस्बैंड. तो हस्बैंड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. वो पूरा मतलब लाइक पूरा डिपेंडेंट थे. ओके, अपनी वाइफ के वो हस्बैंड के वो डिपेंडेंट थे पूरा. मतलब कुछ भी वो उनका कुछ भी फ्रीडम नहीं था. ओके, वुमेन्स लोगों का विक्टोरियन एज में. ओके, 19th सेंचुरी में. द पोएम इज सेट इन द इटालियन टाउन ऑफ फेरारा ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड. द डचेस इज कंसिडर्ड टू बी लुक्रेजिया डी मेडिको द वाइफ ऑफ अल्फेंजो. ओके, द डचेस इज कंसिडर्ड, डचेस का नाम क्या था? लुक्रेजिया, क्वीन लुक्रेजिया. ओके, उनका जो पहला वाइफ था उसका नाम क्या था? क्वीन लुक्रेजिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओके, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और जल्दी ही बोलूँगा, आपका 5 मिनट हो गया है. सो इन दिस ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम द स्पीकर टॉक्स अबाउट हिज लास्ट डचेस. द स्पीकर इज ए ड्यूक हु addresses his honor of silent listener. The Duke points towards the painting of his Duchess on the wall, who is dead now. The picture of the Duchess is so beautiful painted that the speaker says it seems that she is standing aloof in front of him. So यहाँ पे जो मतलब जो ओपनिंग लाइन में क्या हुआ है ना, स्पीकर जो बोल रहा है एक यू नो अननोन लिसनर को, एक विजिटर आया है उसके पास, मतलब जो उसका सेकेंड वाइफ के लिए मतलब देखने के लिए मतलब बोलने के लिए आया है. ओके, मैरिज के लिए, प्रपोजल के लिए. तो उसको वो बोल रहा है कि देखो कैसे ये पेंटिंग यू नो उसका डेड वाइफ को बोल रहा है कि देख के पेंट देख के बोल रहा है देखो ये कैसे मतलब पेंट किया गया है, जिसे दिख रहा है कि स्टैंडिंग एलिफ, जैसे कि वो अपने फ्रंट में खड़ा हुआ है ऐसे दिख रहा है, मतलब एलिफ. ओके, जिंदा हुआ. He also tells the listener about the artist of the painter who produced this amazing piece of wonder. He says that Pandolf worked hard and it took him an entire day to complete it and give it to a realistic effect. So यहाँ पे क्या है ना, he says that Pandolf जो था वो बहुत वर्क हार्ड कर रहा था and it took him an entire day. ओके, वो एंटायर डे पूरा काम कर रहा था एंड इसको कंप्लीट किया. ओके, ये उनका काम है, Pandolf का काम है, जो पेंटर का नाम है. ओके, इट इज रियलिस्टिक इफेक्ट. Okay, the Duke invited the listener to sit down and focus on the beauty of the painting. He asked him to examine the painting and admire its work. सिर्फ बोल रहा है कि तुम अभी बैठ जाओ और फोकस करो, ब्यूटीफुल पेंटिंग को करो और देखो, उसका एडमायर, प्रशंसा करो, प्रेज करो. ओके, उसको अप्रिशिएट करो, ऐसे बोल रहा है. So the Duke is only allowed to draw the curtain back that hangs over the painting. But it means that only Duke can see this painting or show it to anyone else if she wants. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूक का मतलब राइट्स है कि वो सिर्फ उसका जो पेंट है, उसका जो कर्टन है, उसको वो ही मतलब साइड कर सके, हटा सके, और कोई भी नहीं, उसका सिर्फ हक है. ओके, सो द ड्यूक कॉल्स हिज लिसनर सर. ही एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ डचेस इन द पेंटिंग एंड द ब्लश दैट ही कैन सी ऑन हर चीक्स और नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली. इट सीम जेलस ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज ही ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड हर फेस. ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे जो एक्सप्रेशन जो है डचेस का, वो उसका हस्बैंड का प्रेजेंस में नहीं है. ओके, वो मैं एब्सेंस था, मैं प्रेजेंट नहीं था. ओके, तो वहाँ पे वो जेलसी फील कर रहा है कि मतलब वो जो पेंटर है वो उसको देख के यू नो मतलब पूरा उसका एक्सप्रेशन को पूरा कैप्चर कर लिया है उसका पेंट में. ओके, तो वहाँ पे वो जेलस फील कर रहा है. ओके, द ड्यू स्टार्ट गेसिंग द रीजन बिहाइंड द डचेस हैप्पीनेस एंड सजेस्ट मे बी सी स्माइल बिकॉज प्रेज्ड हर ब्यूटी. द ड्यू फील जेलसी, ही ओनली वांटेड टू बी हैप्पी इन हर प्रेजेंस ओनली. ओके, और कॉम्प्लीमेंट. तो वो बोल रहा है कि मतलब हो सकता है कि जो Pandolf है उसका ब्यूटी को वो प्रेज किया होगा, यू नो बहुत अच्छा दिख रहा है, आप तो ऐसे बोला होगा, तो वो बहुत खुश होकर एक्सप्रेशन दिया होगा. तो उस टाइम का जो यू नो सिनारियो है, उसको वो क्या कर रहा है ना कि देख के इमेजिन करके वो बोल रहा है कि मतलब वो वांटेड टू बी हैप्पी इन हर प्रेजेंस. वो बोल रहा है कि वो सिर्फ मतलब जेलसी फील हो रहा है. ओके, उसका मतलब इसे होना चाहिए कि जब वो हंसे तो वो हंसेगा, उसका जो वाइफ हंसेगा, जब वो कॉम्प्लीमेंट देगा तब जाके वो हंसेगा, लाइक दैट. बट किसी दूसरे पर्सन अगर तारीफ़ किया होगा तो कुछ कॉमेडी किया करेगा तो उसमें वो नहीं हंसेगा. मतलब ये पूरा बोल रहा है कि ये मेरा कंट्रोल में है, यू नो. आप लोग समझ पा रहे होंगे. ओके, यहाँ पे किंग क्या बोल रहा है, बोलने के लिए चाह रहा है और कैसे वो फील कर रहा है. ओके, यार फर्स्ट टाइम है यार. सो ये पढ़ा रहा हूँ. तो द नेक्स्ट ही एक्सप्लेन दैट द डचेस हैड ए जेंटल हार्ट, सी लाइक्ड एंड प्रेज्ड एवरीथिंग. ओके,
that she looked at. It was very easy to happy for everyone to make her happy or to impress her with anything. Okay, so वो नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डचेस था वो बहुत जेंटल हार्ट था, मतलब पूरा हार्ट ऑफ स्वीट था, यू नो. सी लाइक एंड प्रेजेस एवरीथिंग, वो सब कुछ में लाइक करता था, सब कुछ प्रेज कर रहा था. और सी लुक्ड एट, इट वॉज वेरी ईजी फॉर एवरीवन. तो ये बहुत ईजी था एवरीवन की, सब लोग मतलब उनको खुश कर सके. ओके, कुछ भी देख के इम्प्रेस टू गिव एनीथिंग. ओके, कुछ भी देख के उसको कुछ भी करके खुश करने से. हार्ट ऑफ स्वीट है ना, जो हार्ट ऑफ स्वीट होते हैं ना उन लोगों को बहुत सब कुछ अच्छा लगता है. ओके, उन लोगों का पॉजिटिव अप्रोच होता है. सो द ड्यूक then said that he gave her 900 years old family name and prestige. He gave her a status by making her his duchess that she never had before marrying the duke, but she didn't even value this gift. तो वो बोल रहा है कि उसका 900 ईयर का जो है मतलब गिफ्ट वो दिया है, फैमिली का जो प्रेस्टीज है उनका जो मतलब उसको वो दिया था स्टेटस, बट उसका सामने वो कुछ नहीं था. बट सी डिडंट इवन वैल्यू इट्स गिफ्ट. तो वो गिफ्ट का उससे वो हार्ट स्वीट है ना, तो उसको ये भी दे दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम छोटा चीज़ दे दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो सब में खुश हो जाता था, यू नो, सिंपल नॉर्मल चीज़. सो देयर वाज नथिंग स्पेशल इन हर स्माइल फॉर ड्यूक. तो उसको लगता है कि उसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं था ड्यूक. ओके, तो वो बोलने ये चाह रहा है कि वो ड्यूक दे रहा है तो मतलब वो खुश होना चाहिए. मेरा किंग दिया है, मेरा यू नो हस्बैंड दिया है, तो वो खुश होना चाहिए, बट वो खुश नहीं हुआ है. सो द ड्यूक कुड नॉट बियर इट मोर एंड ही गेसेस कमांड अगेंस्ट हिज ओन डचेस एज ए रिजल्ट विल स्माइल स्टफ्ड. मतलब वो बहुत जेलसी हो गया यार, बहुत जेलसी हो गया. तो मतलब उसको लगा कि मतलब देखो ये जब कुछ कोई अगर दे रहा है मतलब इसके लिए क्या था, किंग क्वीन के लिए क्या था ना, अगर दूसरा अगर कोई भी लोग अगर उसको तारीफ़ करते हैं या फिर वो जाके बात भी करता है उन लोगों को, यू नो, हंसता है, तो ये सब देखा नहीं गया. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्वीन जो किंग था उसको लगता था कि एज ए क्वीन, ओके, एज ए क्वीन सी हैज़ टू बी यू नो लाइक प्रेस्टीज. ओके, सी हैज़ टू मेंटेन द क्वीन. ओके, लाइक उनका जो क्या बोलेंगे हम उसका जो रेस्पेक्ट है, उनका जो यू नो लाइक एक इमेज है उसको बनाना चाहिए, ना कि सबके सामने यू नो हम राजा से बात करेंगे और दूसरे प्रजा के साथ भी बात करेंगे उसे नहीं. वो बोल रहा है कि एक मेंटेन करके मतलब रखना चाहिए. तो इसीलिए क्या हुआ ना, किंग ने ऑर्डर किया, कमांड किया और उसका जो हर स्माइल स्टफ्ड मतलब उनको मार दिया. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि किंग सच में किंग मतलब राइट है या क्वीन राइट है. तो क्या बोलोगे तुम, बोलो. इट गिव्स द आइडिया दैट ही गेव कमांड्स टू एंड हर लाइफ सो दैट सी कुड नो लार्जर एबल टू स्माइल. फिर वो कभी भी हंस नहीं पाया, मतलब वो उसको मार दिया. इसका आंसर देना. ओके, यहाँ पे किंग ठीक था या फिर क्वीन ठीक था. ओके, दोनों सिचुएशन देखना, कौन राइट है कौन रॉन्ग है. ओके, सो इन कंक्लूजन दस दिस पोएम इज ए हॉन्टिंग पोर्ट्रेल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ पावर, जेलसी एंड पॉजेसिवनेस. वही जो मैं बोला था, जेलसी है, पॉजेसिवनेस है, पावर है. Okay, the Duke words and action reveal a man consumed with the desire for central and power over there ultimately leads to destruction of his wife. So वही पावर, पोजीशन, जेलसी, पॉजेसिवनेस, इसके वजह से ही उसका वाइफ क्या हुआ, डेथ हो गया. ओके, सो अगर देखा जाए तो मतलब देखो, अगर तुम देखोगे तो ये जो फॉल्ट तो किंग का है. ओके, क्योंकि वो ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले ऐसे मतलब ये पूरा गलत था. ओके, तुम डोमिनेट नहीं कर सकते, पहला ये बात है. तुम डोमिनेट किसी भी, ये तो क्वीन है, तुम एज ए तुम अगर यू नो एज ए फीमेल भी ले लो, तुम उसको डोमिनेट नहीं कर सकते. ओके, उसका पावर हो या नहीं पावर हो, ये तो मतलब गलत है. ओके, सो
अगर फिर तुम किंगडम के लोगे तो उनका राजा को लोगे तो उनको ये फिर नहीं बताया उसको कि मतलब कैसे हम तुम क्वीन हो, तुमको ये वर्क करना चाहिए, तुमको ये रूल्स फॉलो करना चाहिए, तुम इसको बात नहीं करना चाहिए, ये उसको समझाया भी नहीं। अगर समझाता तो मैं फिर बताता कि हाँ यार उसको समझाया है, तो आई थिंक उसको मान लेना कैसे बोलेंगे, वो उसका मतलब लाइफ है ना, वो जैसे ये ऐसे कैसे होगा। सो ओके, आपकी मर्ज़ी है, कमेंट में बोलना क्या है क्या नहीं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।